हमेशा पाकिस्तान हमला करता था और फिर पीछे हट जाता था। उसको जवाब अगर मिलना शुरू हुआ है तो मोदी जी के आने के बाद, और जब जब उसने हिमाकत की है तब तब उसको पुरजोर जवाब मिला है। और ये ऑपरेशन सिंदूर इस समय करना, जैसे कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत आसान है, लेकिन उन सेना के जवानों से पूछो, जो पायलट हवाई जहाज उड़ाते हैं उनसे पूछो, जो सीमा पर डटे हुए हैं उनके परिवार से पूछो, तब आपको पता चलेगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था। और सफल अटैक, और अगर हम मानते हैं पाकिस्तान का 10% का नुकसान है तो भारत का 10% का नुकसान है तो पाकिस्तान का 100% का नुकसान है। और इससे वास्तव में आम लोगों का जो विश्वास था कि भारत अब स्वावलंबी भारत है, मजबूत भारत है, भिखारी भारत नहीं है, पिछलग्गू भारत नहीं है, वो जो है हर व्यक्ति का मजबूत हुआ है और हर व्यक्ति गौरव महसूस करता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई है, देश की सेना को बधाई है, और पूरा देश इस ऑपरेशन के साथ खड़ा है। मन की बात में आज प्रधानमंत्री ने काफी चर्चा की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने कहा जो बच्चे पैदा हुए थे उस दिन, उन्होंने अपने देशवासियों सभी लोगों ने अपने बच्चे के नाम सिंदूर रख दिया है। नहीं, रखा है, हम लोगों को भी जानकारी है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, वो अपने इस नाम को इस ऑपरेशन से जोड़ेंगे। भारत जापान से एक कदम आगे हो गया, चौथे नंबर पे डीजीपी में हो गया। कल नीति आयोग के एग्जाम में ये घोषणा हो गई। देखिए, लिए हमारे लिए गर्व की बात है। ये एक समय था कि चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री मजबूरी में बनना पड़ा था। उस समय देश के कामकाज को चलाने के लिए हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था, और आज हम जापान से आगे हो गए, तो ये हमारे लिए, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। जो टारगेट मोदी जी ने या वित्त मंत्रालय ने या देश ने लिया था वो पूरा हुआ, इसके लिए हमें गर्व की बात है। जहाँ ऑपरेशन सिंदूर पूरा देशवासियों ने गर्व किया, वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी अनाप अब देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी पर कितना बोले हम, वास्तव में मुझे दया आती है उनके ऊपर। मैं उनको बहुत, क्योंकि मेरे बाबा कांग्रेस के विधायक थे, हम भी कांग्रेस परिवार से निकले हैं, लेकिन जब राहुल गांधी को देखते हैं तो वास्तव में तकलीफ होती है कि उनकी सोच क्या है। आपको जाना कहाँ है, कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो राहुल जी को नहीं पता है कि उनको जाना कहाँ है, और इसलिए मुझे बोलने में अब खुद शर्म आती है। उनको शर्म नहीं आती, लेकिन मुझको शर्म आती है। उनके ऊपर कितना बोला जाए, जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। आज रामनगरी अयोध्या विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंची। हनुमानगढ़ी मत्था टेका रामनगरी हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास हेमंत दास जी की आशीर्वाद दिया। नहीं, देखिए, ये हेमंत दास जी खड़े हैं। अब ये जैसे अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं, और पहरे पर भी हनुमान जी हैं, वैसे हमारे हेमंत दास जी हनुमानगढ़ी के पहरे पर रहते हैं। और इनका, संजय दास जी का इतना अच्छा स्वभाव है कि ये तो खुद नहीं गिन पाएंगे कि कितने वीआईपी लोगों का इन्होंने दर्शन कराया। दर्शन तो सबके हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सम्मान से हो जाता है, थोड़ा अच्छा फील होता है, तो ये बहुत अच्छा काम है। हनुमान जी के दरबार में सबकी हाजिरी लगती है, क्योंकि वो सबके रक्षक हैं, सबके मददगार हैं। हनुमान जी ही एक देवता हैं जो किसी से मदद नहीं लिए, केवल मदद करते हैं। और विराट कोहली को, उनके पूरे परिवार को हम अयोध्या की तरफ से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आएँ, बार बार आएँ, खूब हनुमान जी का दर्शन करें, राम जी का दर्शन करें, स्वागत है उनका।